भूत को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता। ये भूत है, चढ़ जाएगा तो बावरा कर देगा। इसलिए वो कभी एकांत में कामासक्त होकर प्रतिकूल शरीर का सेवन नहीं करता, प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता। एकांत प्रेमी होता है, एकांतवासी होता है, एकांत चिंतन करता है, पर एकांत में कभी भी कामासक्त हो करके प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता, संभाषण नहीं करता, सानिध्य स्वीकार नहीं करता। कम बोलना जिसका स्वभाव हो गया है वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हर भक्त को 3 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, 3 बजे प्रातःकाल। तो यहां तो श्री जी की बड़ी कृपा है, रात्रि के 1 बजे सबको उठना होता है जो अपने परिकर में सेवा में है, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या करके वहां उपस्थित होना है। और 1 बजे जिनको सेवा में बकाया पूरी रात लगे रहते हैं, जो संत भगवान है, श्रृंगार ये वो, तब देखो अभी 4:15 बजे सत्संग हो रहा है, इतना तो तैयार हो ही गया है। एक एक चीज लगाने में समय लगता है। बलिहारी है, प्रणाम है उन साधकों को जो श्री जी के लिए ऐसी रचना में नींद का त्याग करके, भूख प्यास सब सह करके सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हृदय न्यौछावर होता है इनकी सेवाओं पर, क्योंकि हर समय इनके ऊपर कोई शासन नहीं, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं अपने में शासन रख करके नित्य आज तक वर्षों हो रहे हैं। कभी ये नहीं हुआ कि आज सिंहासन तैयार नहीं हुआ क्योंकि कोई किसी ने सहयोग नहीं दिया। आंखों में नींद भरी पक्का देख रहे हैं विवश होकर, लेकिन दिनचर्या में कोई फर्क नहीं। बाबा कह रहे 3 बजे सवेरे सबको उठ जाना चाहिए। अपने यहां तो ये सवाल ही नहीं 3 बजे का। प्रायः हमें लगता है कि सब 2-2:30 बजे तो जग ही जाते हैं, क्योंकि 3 बजे तो यहाँ कीर्तन की सेवा है कई साधकों की, और कम से कम 20 साधक वहां कीर्तन और 30 साधक सुरक्षा, तो 50 साधकों की तो केवल सेवा वहां है। जो 2:15 पे हम वहां उतरते तो 2:30 बजे तक। बड़ी दिनचर्या। अच्छा, ऐसा नहीं कि दिन में आप मौज से सो जाइए, ऐसा भी नहीं कि दिन में इतना आपको समय है। अपनी दिनचर्या बहुत, और इस दिनचर्या में जो टिक गया तो भगवत कृपा पात्र है जो इस दिनचर्या में टिक जाए। 3 बजे प्रत्येक साधक को उठ जाना चाहिए, नाम जप करते हुए शौच स्नान पहला कार्य करना चाहिए। नहीं तो उठने के बाद भी ना, तो फिर आपको लगेगा मंत्र जप रहे, 1 2 3 मिनट गए समाधि में। 3 बजे उठो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए, झटका नहीं लगने चाहिए। 3 बजे 10 बजे सो जाओ, 11 12 1 2 3 5 घंटे पर्याप्त साधना के लिए नींद है। अगर आप नींद पर काबू नहीं करेंगे तो एक आपको बताएं आंतरिक बात, जब कम सोया जाता है तो गर्मी बढ़ती है, एक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। उसी ऊर्जा शक्ति में ही भजन की तार वृत्ति बनती है। इसको बहुत हीट चाहिए अंदर, ब्रह्मचर्य की हीट, नींद ना पूरा लेने की हीट, बहुत चिंतन की हीट, तब उसकी रात दिन माला श्वासों की चल पड़ती नाम की। अब ये अंदर की अनुभूति की बात कह रहे, तुम्हें सूट करे या ना करे, इसको बहुत अंदर से पावर चाहिए। आप देखो रात में जगने, जितना आप लिमिट में सो ले फिर जगिए तो आपके अंदर एक गर्मी बढ़ेगी, उसी गर्मी में भजन होता है। वही ऊर्जा शक्ति भजन में लगाती है। जैसे पद्मासन सिद्धासन, इससे हीट पैदा होती है, तब उनकी नस नाड़ियां खुलती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो पीछे की, उसमें भी ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरंतर मंत्रा ऐसे होती है। सवेरे 3 बजे प्रत्येक साधक को अपनी सैया छोड़ ही देनी चाहिए। लगभग हमें लगता है सुनने वालों में तो सब छोड़ ही देते होंगे, क्योंकि 4 बजे तो यहाँ सब बैठ ही जाते हैं, 3:30 बजे से तो बैठ जाते हैं, तो हमें लगता है 2:45 2:30 बजे तो नहा धो के आते हो। लेकिन हमको लगता है इसके पहले भी होता हो, क्योंकि हमें तो वो सब श्रृंगार किया हुआ रोड मिलता है तो वो घंटों में होता है। तो हमें लगता है 12-1 बजे से शुरू रहता होगा, तब तो होता होगा। प्रणाम है इन लोगों को, कब सोते होंगे।
और एक भी व्यक्ति हमको कोई उदास नहीं दिखाई देता। 20-20, 30-30 हजार लोग खड़े होते, सबको, ना कोई नाच रहा है, कोई आनंद से रो रहा है, कोई राधा राधा हरिवंश हरिवंश। श्री जी की अद्भुत कृपा। जो ऐसी दिनचर्या बनाता है वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त होना। खूब सहनशील बनो, निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा